आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग इस वीडियो में कुछ क्यूट से पपीज देख रहे हैं। ये किसी भी डॉग के नहीं है, सुनकर हैरान हुए होंगे। ये हैं दुनिया के सबसे डेडलीस्ट वुल्फ यानी कि भेड़ियों के पपीज। आप लोगों ने इसको गेम ऑफ थ्रोन में भी देखा होगा, जहां पर भारी भरकम भेड़िए और साथ ही उनके कद इतने बड़े थे कि वो इंसानों के बराबर नजर आते थे। आप लोगों को ये सुनकर मजीद हैरानगी होगी कि आज से 12 से 13 हजार साल पहले ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो इस सेंचुरी में ये क्या कर रही है? तो इसको बनाया गया है डीएनए की माल फंक्शनिंग की वजह से, और ये कारनामा सर अंजाम दिया है एक बायोटेक कंपनी ने। अब क्या वाकई ही ये वो स्पीशी है जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी? अगर हाँ, तो इसका हमारे इकोसिस्टम पर क्या असर होने वाला है? क्या ये इंसानियत के लिए कोई खतरा है? और क्या साइंटिस्ट वाकई इस तरह की डीएनए माल फंक्शनिंग करके डायनासोर के भी फॉसिल के ऊपर तजर्बा कर रहे हैं? चलिए इस वीडियो में इस सब को डिटेल से डिस्कस करते हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये कौन से वुल्व्स हैं। इनको कहा जाता है डायर वुल्व्स। एक अंदाजे के मुताबिक आज से 1 लाख साल से भी पहले, जब कोई भी इंसान एग्जिट नहीं करता था, हर तरफ जंगलात और बर्फ से ढके पहाड़ थे, वहां उन पहाड़ों पर ये डायर वुल्व्स रहा करते थे। अब ये सुनने में आम वुल्फ की तरह ही लगता है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक थे और नॉर्मल वुल्फ से बहुत भारी भी थे। इनका वजन 80 किलो तक था। इनके दांत इतने बड़े थे कि आसानी से किसी भी चीज को ये क्रश कर सकते थे। इनका कद 4 से 5 फीट होता था और कहीं कहीं पर तो ये 6 फीट तक भी पहुंच जाता था। ये हमेशा ग्रुप्स में रहते थे और अपना शिकार करते थे। ये शिकार को हर तरफ से घेर लेते थे और उस पर हमला कर देते थे। अब आपको मैं यहाँ हैरान कुन बात बताऊंगा कि इसका शिकार घोड़े और मेमथ जैसे बड़े जानवर थे। मेमथ एलिफेंट की ये किस्म है जो कि इतनी बड़ी थी कि आज के एलिफेंट से उसका वजन दुगना होता था। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भेड़िए कितने ज़्यादा खतरनाक और बड़े होंगे। तो वक्त के साथ साथ मेमथ और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगे। एक्सटिंक्शन मतलब एक वो वक्त जब एक स्पीशी अपने आप को सर्वाइव ना करवा सके और इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो बड़े बड़े जानवर, मेमथ और इसके साथ काफ़ी मज़ीद एनिमल एक्सटिंक्ट होते रहे। इसकी वजह से इन भेड़ियों की खुराक कम से कम होती गई। एक ऐसा वक्त आया कि जब इनकी खुराक बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। तो ऐसा ऐसा आज से 12 से 13 हजार साल पहले ये पूरी की पूरी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई और बर्फ के नीचे दब गई। लेकिन ठहरिए, ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि इंसान हज़ारों सालों से ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं। इस खुदाई के रिज़ल्ट में उनको ट्रायर्स, एशियंट सिविलाइजेशन और मुख्तलिफ किस्म के ढांचे भी मिलते हैं। इन्हीं ढांचों में से एक ढांचा डायर वुल्फ का भी था। तो ये सारा कारनामा अंजाम देने वाली एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस, और ये कंपनी मशहूर भी अपने इसी तरह के अजीबो गरीब तजर्बात की वजह से है, जिसको ये लोग नाम देते हैं डी एक्सटिंक्शन का, मतलब एक्सटिंक्शन का उलट। तो ये इसमें करते ऐसे हैं कि ये डीएनए के साथ मैनिपुलेट करते हैं और इसके रिजल्ट में कोई ना कोई अजीबो गरीब चीज़ पैदा हो जाती है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि इन्होंने एक माइस के ऊपर तजर्बा किया। उस माइस का डीएनए और मेमथ जो कि 3 लाख साल पहले हाथीनुमा जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसके डीएनए के साथ मैनिपुलेट किया। इसके रिजल्ट में उस माइस के ऊपर इतने घने बाल उगे कि वो मेमथ की तरह के लगते थे और उसको नाम दिया गया वुली माइस का। ये तो थी एक छोटे से माइस की बात, लेकिन आखिर इतने बड़े डायर वुल्फ के डीएनए के साथ इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने डीएनए के 2 सैंपल लिए। पहला सैंपल इन्होंने लिया एक डायर वुल्फ के दांत से जो कि 13,000 साल पुराना था, और एक दूसरा सैंपल इन्होंने लिया डायर वुल्फ के स्कल से जो कि 72,000 साल पुराना था। उसके
एयर इनर बोन से इन्होंने दूसरा सैंपल लिया। फिर अब वक्त आता था कि इसका डीएनए आज के मौजूदा एग्जिस्टेंस वुल्फ के साथ मैच करने का, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तजर्बे किए। इस तजर्बे के बाद फाइनली ग्रे वुल्फ के साथ इन डायर वुल्फ का डीएनए 99.5% मैच कर गया। इसके बाद इन्होंने स्टार्ट की जीन्स एडिटिंग। जीन एडिटिंग ये होती है जिसके अंदर आप कोई भी करैक्टर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक चाहिए होती है। तो इन्होंने ये सब किया क्रिस्पर नामी एक टेक्निक का, जिसको कहा जाता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। इस टेक्निक से इन्होंने 20 किस्म के जीन्स को मॉडिफाई किया ताकि उस ग्रे वुल्फ के जीन के अंदर वही जीन एडिट करें जिससे वो बिल्कुल डायर वुल्फ बन जाए। इसके लिए इन्होंने फिर एक डॉग सेलेक्ट किया और उस डॉग के अंदर से एक एग निकाला और इस मॉडिफाइड जीन को उस एग के अंदर रख दिया यहाँ तक कि वो एम्ब्रियो बन गया। उस एम्ब्रियो को वापस डॉग के अंदर प्लेस कर दिया गया और 2 महीने के बाद वो डॉग 3 डायर वुल्फ पैदा करता है, जिसमें 2 मेल और एक फीमेल थी। इस पूरे प्रोसेस में 18 महीनों के साथ साथ कई हजार डॉलर भी लग गए और यहाँ पर हैरानकुन तौर पर जो बच्चे पैदा हुए वो सेम वाइट और घने बालों वाले थे और हैरानकुन तौर पर उनका साइज अभी से ही आम वुल्फ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और अब ये कंपनी वूली मैमथ जो कि 3 लाख साल पहले एक्सटेंट हो चुका है उसके ऊपर काम कर रही है। उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके उसको दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश कर रही है। चलिए एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि ये वही डायर वुल्फ है जो 13,000 साल पहले एक्सटेंट हो चुका है, तो क्या ये आज के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि उस दौर के एटमॉस्फेयर और आज के एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, यहाँ तक के शिकार भी मुख्तलिफ है। एक छोटी सी एग्जांपल ले ली जाए कि अगर हम लोग डायनासोर के दौर में होते तो क्या हम सरवाइव कर पाते? हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर और हमारे खेत वगैरह क्या उस दौर में सरवाइव कर पाते? ऐसा बिल्कुल भी ना होता। और अगर इन्हीं वुल्फ को जंगलात में छोड़ दिया जाए जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट्स बामुश्किल सरवाइव कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग एनिमल एक्सटिंक्ट कर जाएं। और एक और वेird थिंग आपको मैं बताता चलूं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट अब डायनासोर के डीएनए के साथ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब भी नेचर के साथ खेला जाता है तो नेचर कोई ना कोई डिज़ास्टर पैदा करती है, जो सिर्फ 1-2 नहीं पूरी इंसानियत के लिए खतरा बनती है। अगर एक पूरी की पूरी न्यू स्पीशीज डायर वुल्फ की बना दी जाए तो वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम, खास तौर पे हमारे जंगलात के इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है। यहाँ पर चंद साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि असल में ये डायर वुल्फ है ही नहीं। उनका मानना है कि ये एक ग्रे वुल्फ है जिसके 20 कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर दिया है। जैसा कि ग्रे वुल्फ की जेनेटिक बुक में चंद एक वर्ड्स ऐड कर दिए हैं जिसकी वजह से ये डायर वुल्फ की तरह नजर आए। लेकिन अब तक कोई भी 100% एग्जैक्ट स्टेटमेंट इसके हवाले से नहीं आई, यानी कि कोई नहीं जानता कि वाकई ये डायर वुल्फ है। हो सकता है कि ये डायर वुल्फ जितने बड़े हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डायर वुल्फ से भी बड़ी कोई खतरनाक चीज़ बन जाए। ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये एनिमल अपनी यंग एज को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने दीन को देखें तो हमारे दीन में इस तरह की कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने 13,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो उस चीज़ को दोबारा ला सके। सो ये जो भी चीज़ है ये डायर वुल्फ का क्लोन या फिर उसका कोई आइडेंटिकल हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मार कर जिंदा कर देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।